Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. अव्वल तो ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. मैसेज ऑफ द डे, पेज ऑफ कप्स. कल टावर आया था, आज पेज ऑफ कप्स आ गया है. एंड दी हैंगमैन. ओके, Six of Swords and the Hangman. Alright. Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces और Libra, Gemini, Aquarius. और बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ कार्ड. ऑलराइट. ठीक है. आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी जो है वो किसी को बहुत शिद्दत से पुश कर रही है कि वो या तो अपने कार्मिक सिचुएशन में है, मुकाफात अमल का मामला हो रहा है, या फिर कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे कोई पुश होते होते, ट्रिगर होते होते फिर भी बड़ा ढीठ है कि आप तक अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं. कल भी ओवरऑल ऐसा कम्युनिकेशन का कार्ड था, लेकिन उसके पीछे जितने कॉन्टेक्स्ट चल रहे होते हैं बहुत जिगरा ही चाहिए होता है. आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन जो बहुत हद तक रिजर्व हो चुका था, ऑप्शंस और प्रायोरिटीज़ की वजह से आपके लिए तो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो गया था. आपको कोई बहुत ही हार्श डिसीजन सुनाया, कोई बहुत ही ऐसी हार्श बात कही आपकी लाइफ से रिलेटेड, फैसलों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसने आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी दी. आप मुश्किल से, बहुत मुश्किल से संभले हैं, बहुत मुश्किल से आपने अपने ऊपर तमाम काम किया है, और एक तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस की वजह से बहुत दुख और बहुत परेशानी आपने उठाई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी. आपको बड़े करीबी इंसान की तरफ से धोखा मिला, और अब वहाँ से थोड़ी सी तब्दीली आ रही है. तब्दीली एहसासात की भी हो सकती है, तब्दीली जो है वो किसी ऐसी ऑफ़र की भी हो सकती है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन में हैं. अब आपको ऐसे लोगों को हैंडल करना, ऐसे लोगों को झेलना, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना इतना ज़्यादा आ गया है कि आपको पता चल गया है कि राइट हीलिंग राइट वे में कैसे होती है. आप मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ड्रेसिंग्स करते होंगे, लोगों के ज़ख्मों की बैंडेज वगैरह जिसको कहते हैं, या फिर आप लिटरली वेट हो सकते हैं. आपको जानवरों का ख्याल रखने का बहुत शौक़ होगा. लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड एक अलग चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी का बैलेंस है. आज आप अपने अंदर कोई कमी बेशी महसूस नहीं करेंगे. आपको लगेगा कि मैं जो भी मैं मेरी सोच होती है उसके मुताबिक जो मेरे फ़ैसले होते हैं उसमें बैलेंस होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. तो आज आपका ये एक प्रोसेस और ये एक आपकी एनर्जी स्ट्रेंथ के साथ, लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है ये. अगर इस तरफ मैं देखूँ तो हो सकता है आप किसी को गुड बाय कहें, कोई इमिग्रेशन का किसी का पता चले, आप किसी को टाटा बाय बाय करें, और कोई एक ऐसा पर्सन जो अब फॉर गुड्स ट्रैवल कर रहा है, अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट कर रहा है. हो सकता है बहुत सारे रिलेटिव्स आपके आए हुए हों आपके रुकने के लिए, आज उनके गुड बाय का टाइम हो, उनसे आपकी कोई खटपट हुई हो तो वहाँ पर आपने कोई सॉरी करना. ये बड़ा एक रेगुलर प्रैक्टिकल लाइफ से है. दूसरा, अगर मैं इसको दूसरी नज़रिए से देखूं, जो लिटरली मुझे इमेजेस के थ्रू एक स्टोरी नज़र आ रही है. आज आप किसी एक ऐसे पर्सन को तो ज़रूर अप्रोच करेंगे जिसकी तरफ सच कोई आपने बड़ा भाला नहीं मारा, लेकिन आप उसको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि इससे पहले कि ये आपसे दूर हो जाए, ये कहीं चला जाए, ये कहीं ट्रैवल कर ले, तो मैं जो हूँ वो इसको इससे इससे बातचीत कर लूँ. और लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रियलाइज़ होती हैं कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको जाना है तो उसको चले ही जाना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कोई आस दिलाई, कोई उम्मीद दिलाई, और फिर वो उम्मीद और आस दिलाकर ये पर्सन आपसे दूर हो गया. और अब इसके दूर जाने के बाद आपको आज बहुत बेसिकली ये रियलाइज़ होगा कि ये हैपनिंग आपकी ज़िंदगी में क्यों हुई.
तो आज के फेज़ में, आज के मैसेज ऑफ द डे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किसी के चले जाने पे बहुत बेस करती हैं। या तो ये आपके ख़ुद का ज़िंदगी का सुकून है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आ जाए, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से, सही मायनों में सही तरीके से जो है वो आप इसको गुज़ार लें। या फिर ये कि जो है आपको आज बहुत शिद्दत से इस बात की रियलाइजेशन होगी कि मुझे कह देना चाहिए था इससे पहले कि ये इंसान चला जाता, इसके चले जाने से पहले मुझे कुछ ना कुछ ऑफ़र या कन्फेशन कर लेना चाहिए था। तो आज आप एक रियलाइजेशन ज़ोन में हैं, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये मत सोचिएगा कि आप कितने कमज़ोर होकर ये चीज़ सोच रहे हैं। आप एक स्टेबिलिटी के साथ इस चीज़ को सोचेंगे, और आप किसी को कुछ ऑफ़र, टेक्स्ट मैसेज, कॉल भी कर सकते हैं एक ऐसे इंसान को जो अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो चुका है। इससे आपकी अटैचमेंट ज़रूर है, बिकॉज़ ये कप्स का कार्ड है। अगर ये पेंटिकल या सॉर्ड्स का कार्ड होता तो चले बात अलग थी, लेकिन ये कप्स का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आपकी इसके साथ कोई ना कोई अटैचमेंट ज़रूर है। और आपके अब्रॉड में कोई रिलेटिव्स हो सकता है उनके थ्रू आपको कोई ऐसी न्यूज़ पता चले, कोई ऐसी बात पता चले कि आप एक सोच में पड़ जाएं कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो ये मैसेज ऑफ द डे है। यहाँ से देखते हैं कि क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। वर्गो नंबर 6, हार्वेस्ट द क्रॉप, 6 वीक 6 मंथ्स। ओके, आप जो कुछ भी बो चुके हैं, यानी आपने जो कुछ भी बना लिया है, अब आपको मज़ीद इसमें जो है ना खेती बाड़ी वाली बात हो जाती है। हार्वेस्ट द क्रॉप, फ्रूट गेन करने का टाइम आपका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको बहुत अरसे बाद भी जब आप उसके बारे में सोचें तो आपको अच्छी फीलिंग आए, ठीक है ना। अच्छा सोचेंगे तो अच्छे अमल करेंगे, अच्छे अमल होंगे तो उनके नताइज अच्छे होंगे। तो ये चीज़ें आपको करने की आज से मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ आप हमेशा से कुछ ऐसे फ़ैसले करते आए हैं जिनका पछतावा आपको बाद में होता है, जैसे कि आज हो रहा है। तो नाउ यू नीड टू थिंक बिग, और कुछ इस तरीके से कीजिए कि आप सलूशन ओरिएंटेड बने, ठीक है ना। अपनी ही ज़ात के लिए थोड़े से सलूशन ओरिएंटेड बने। 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर अंदर इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी 6 आया है, यहाँ पे भी 6 आया है। तो हो सकता है कि ये पर्सन 6 मंथ्स ट्रैवल कर चुका हो, या अब जब ट्रैवल किया है तो इसकी वापसी 6 मंथ्स के बाद हो। तो कुछ ऐसा सिलसिला है, लेकिन वर्गो से डील कर रहे हैं आप, खुद वर्गो हो सकते हैं। आज की रीडिंग में बहुत सॉलिड और मेजर जो है वो साइंस आए हैं, जैसे पाइसीज, लियो और वर्गो। तो थोड़ा मुश्किल होता है ईगो से निकलना वर्गोस के लिए। परफेक्शनिस्ट समझते हैं वो अपने आप को। तो ये वाली चीज़ है, सेंटिमेंटल नहीं होते, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत रूड होते हैं। आई मस्ट से, प्रैक्टिकल तो होना भी अलग बात है, लेकिन रूड बहुत होते हैं। चलिए देखते हैं जनाब। नंबर 25, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल. Your curiosity is endless and you desire to dive deep into variety of subject will bring you immense awareness of the world. एक्सप्लोर करें, नॉलेज को एक्सप्लोर करें। अगर आज आपको ये रियलाइजेशन फेज़ हो रहा है तो एक्सप्लोर करें, इंक्विजिटिव बने, और ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर वर्क करें। कितनी सारी चीज़ों पे, कितने एरियाज़ ऑफ लाइफ पर आप अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं, और आप इंफॉर्मेशन को ना बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हैं कि जो सामने नज़र आ रहा है नेकेड आई से वो, और इसका बैकग्राउंड क्या है बिहाइंड द सीन। तो इन तमाम कॉम्बिनेशन की वजह से आप कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप जो है ना वो दुनिया को फिर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर उनको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आपने अपनी विजडम को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है ताकि आप ये क्लेम कर सकें कि आप इंटेलिजेंट हैं। क्योंकि क्विकली और आउटस्मार्ट करना इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो बहुत ही मेच्योरिटी के साथ किसी मसले को रिजॉल्व करता है, ठीक है ना।
और फिर जब उसको वो मुस्तकिल इस प्रोसेस में रहता है तो फिर वो विजडम ओरिएंटेड हो जाता है, यानी अक्लमंद, दानिशमंद, दाना लोग जिसको कहते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम थिंकर एंड आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।